हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट। स्टूडेंट, हमने अब तक बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे हैं जहाँ पर या तो सब्जेक्ट हमारा नाउन है कोई या प्रोनाउन है। एक सब्जेक्ट है और उसके साथ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट एक से अधिक हों तब हमारे मन में एक डाउट आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें, सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें। तो जब एक से अधिक सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, तब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में और कैसे यूज करें। तो आज हम इस वीडियो में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू वॉच। एक व्यूअर ने लिखा कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब की एक वीडियो बनाइए, तो आज मैं ये उनके लिए वीडियो बनवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और कोविड-19 में आप ग्रामर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख सको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अत्यधिक आता है। लेट अस स्टार्ट। पहला एग्जाम्पल, ए बॉय एंड ए गर्ल वर टेकिंग देयर। ये टेकिंग नहीं, टॉकिंग देयर है। ए बॉय एंड ए गर्ल वर टॉकिंग देयर। टॉकिंग माने बातचीत करना, टॉकिंग। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट ही सिंगुलर हैं। ए बॉय और एंड से जुड़ा है ए गर्ल, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो वर्ब की हमारी क्या है, वर। तो वर्ब प्लूरल वर्ब है। तो ए बॉय एंड ए गर्ल वर टॉकिंग देयर, एक लड़का और एक लड़की वहाँ बातें कर रहे थे या कर रहे, वो कर वर टॉकिंग कर रहे थे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो रूल फिट हुआ, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेड सिंगुलर सब्जेक्ट और बटर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब आई है इज, वर्ब सिंगुलर है, माई ब्रेकफास्ट। अब ऐसा क्यों नहीं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन सिंगुलर आई है। स्टूडेंट्स, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन हो और वो एक ही आइटम की ओर संकेत करें, यानी कि ब्रेड एंड बटर दोनों इडिबल आइटम हैं, एक भोज्य पदार्थ हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है, ए हॉर्स विद कैरिज इज स्टैंडिंग देयर। जैसे और हो सकता था, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर वाज एब्सेंट। यानी कि एक ही व्यक्ति है, मैनेजर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, आर्टिकल एक के पहले लगा हुआ है। यदि आर्टिकल दोनों के साथ लग जाए, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तब दो व्यक्ति होंगे, तब वर्ब प्लूरल आ जाएगी। अब देखिए, ब्रेड एंड बटर इडिबल आइटम है, एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन ए चांस
प्रत्येक लड़के और लड़की को एक अवसर दिया गया। तो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच आए या एवरी आए तो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। यानी कि जब किसी नाउन के साथ ईच और एवरी का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट में देखेंगे अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज प्रेज्ड द वेल, या तो मोहन ने और या, आइदर और अफर्मेटिव शब्द है, ऑप्शन शो करता है। आइदर मोहन या तो मोहन ने, और हिज फ्रेंड या उसके, और हिज फादर या उसके पिता ने, यहाँ फादर है ये, हैज प्रेस्ड द वेल घंटी को दबा चुके हैं। यानी कि या तो मोहन ने घंटी दबाई है या उसके फादर ने घंटी को प्रेस्ड किया है। तो आइदर और नाइदर नोर से जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। देखिए दो हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन किससे जुड़े हैं, आइदर और से जुड़े हैं। तो ध्यान रखेंगे, आइदर और से यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, आइदर गीता और हर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ लिखा हुआ आइदर गीता और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यह फ्रेंड्स लिखा हुआ, दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो जब हमारा दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब के पास ही रखते हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। आइदर गीता और हिज फ्रेंड वर सिंगिंग ए सॉन्ग, या तो गीता या उसकी सहेलियां क्या गा रही हैं, गीत गा रही हैं। तो जब एक सिंगुलर हो आइदर के साथ एक प्लूरल हो तो प्लूरल को बाद में रखते हैं और वर्ब प्लूरल के अनुसार आती है। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर ही और आई एम मेकिंग ए नॉइस। आइदर या तो वह, और या आई एम मैं, एम मेकिंग ए नॉइस। अब देखिए अजीब सा लगता है, ही भी लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है। आइदर और से यदि दो सब्जेक्ट, दो प्रोनाउन और वो अलग अलग पर्सन के हैं, देखिए ही थर्ड पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का है, और वो आइदर और से जुड़े हैं, तो जो लास्ट वाला प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। आई के अकॉर्डिंग वर्ब आई एम, क्या ये एम। तो आइदर ही पहला है हमारा ही थर्ड पर्सन, और आई के अकॉर्डिंग एम मेकिंग ए नॉइस, या तो वह या मैं शोर मचा रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट में देखेंगे, द मेजॉरिटी अगेंस्ट यू। मेजॉरिटी का मतलब है एक ऐसा समूह जो प्लूरल शो करता, बहुत सारे लोगों का समूह है, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध है, यानी कि लोगों का जो समूह है वो तुम्हारे विरुद्ध है। तो इसलिए वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो मेजॉरिटी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। प्रत्येक वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें एस या एस जोड़कर हम सिंगुलर बनाते हैं। तो ये जो सेंस है इस सेंटेंस का, द मेजॉरिटी लोगों का समूह अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, द न्यूज इज नॉट गुड। देखिए न्यूज, ऐसे बहुत सारे आपके नाउन्स हैं जिनमें अंत में एस लगा होता है। न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स,
ये जिनमें एस लगा होता है, इथिक्स, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट की ओर, एक ही इवेंट की ओर संकेत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है द न्यूज, समाचार, समाचार, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, यानी कि 4 डायरेक्शन की सारी न्यूज, सारे इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए न्यूज है ये। द न्यूज इज नॉट गुड। अब देखिए न्यूज के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखेंगे, अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है एरर के रूप में। द न्यूज इज नॉट गुड, समाचार सत्य नहीं है। आगे देखिए द कैटिल आर, कैटिल आपका कॉमन नाउन है, कैटिल, कैटिल आर गोइंग टू देयर हाउसेज, पशु अपने घर जा रहे हैं। अब देखिए कैटिल और प्यूपिल देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, ये दोनों सिंगुलर नहीं है। ये कैटिल, कैटिल और प्यूपिल प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर। द कैटिल आर गोइंग टू देयर हाउसेज, अपने अपने घरों को जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे देखेंगे 10 किलो मिल्क इज अवेलेबल फॉर यू। अब देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब मीजरमेंट हो, नाप का हो या तोल का हो। अब इसमें लिया हुआ है 10 किलो, ये तोल का मीजरमेंट है, मापन है। 10 किलो 10 किलो, मिल्क दूध, 10 किलो दूध, बहुत सारा दूध हुआ, तो प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन एक यूनिटी शो करता है, तो इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे और एग्जाम्पल हो सकता है 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 मील की दूरी एक लंबी दूरी है, तो इज का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ भी एक यूनिटी शो हो रही है। 10 किलो मिल्क इज अवेलेबल, उपलब्ध है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो 10 किलो मिल्क एक यूनिटी शो करता है मेजरमेंट की, तो इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इज अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट देखेंगे ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स। अब देखिए यदि हमारा प्रोनाउन या नाउन, यहाँ पर नाउन ही है, अधिकांश नाउन ही यूज होते हैं। दीज आर्टिकल्स, ये लेख या ये सामान, यहाँ सामान से मतलब है ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स, ये सभी सामान में प्रत्येक सामान, बहुत सारों में से प्रत्येक। ईच या एवरी का प्रयोग जब प्लूरल नाउन से पूर्व होता है तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि सिंगुलर से पूर्व होता है ईच या एवरी तब तो सिंगुलर आती है, लेकिन प्लूरल से पहले भी यदि ईच एवरी होता है तब भी वर्ब सिंगुलर आती है। इज चीप, सस्ते हैं, यानी कि बहुत सारे सामान है किसी के सामने है, और उनमें से एक, ईच माने प्रत्येक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे सामने हैं, तो उनमें से प्रत्येक सामान क्या है, चीप है, सस्ता है। आगे देखिए द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ, जो अध्यापक था, इसमें सब्जेक्ट शुरू में अध्यापक है, अध्यापक अपने शिष्यों के साथ वाज प्रेजेंट, उपस्थित था, इन द फील्ड, मैदान में। अब देखिए क्या है, टीचर, अध्यापक एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। विद हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के साथ। अब यहाँ पर वाज आया है क्योंकि जो विद के साथ, अलोंग के साथ, अलोंग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, यदि पहला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, दूसरा प्लूरल हो या ना हो। दूसरा एग्जाम्पल होता है द किंग विद हिज सोल्जर्स या विद हिज मिनिस्टर्स, वर्ब वो वाज गोइंग टू फॉरेस्ट, तो वर्ब सिंगुलर आती है, वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। द किंग विद हिज सोल्जर्स वाज गोइंग टू फॉरेस्ट, ये एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे यहाँ पर टीचर सिंगुलर नाउन है, विद हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों के साथ प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमेशा विद या लॉन्ग विद या एज वेल एज के साथ
जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आती है। पहला सब्जेक्ट द टीचर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है। नेक्स्ट देखेंगे, आप 13 देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो से यदि दो प्रोनाउन जुड़े हों, दो नाउन जुड़े हों, यहाँ पर नाउन है, यदि दो नाउन जुड़े हैं, नॉट ओनली न केवल, और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल अध्यापक बल्कि क्या स्टूडेंट, वर्ब प्रेजेंट इन द फील्ड। यदि बाद वाला सब्जेक्ट हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। न केवल टीचर लेकिन क्या थे, विद्यार्थी भी वर्ब प्रेजेंट उपस्थित थे इन द फील्ड, क्योंकि पहला हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन बट ऑल्सो से दूसरा जुड़ा हुआ क्या है, स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर जो अत्यधिक फोर्स किया गया है नाउन को, तो वो स्टूडेंट्स को किया गया है। स्टूडेंट्स के अनुसार जो वर्ब आएगी हमारी वो प्लूरल आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉय लड़का, हु वाज अब्सेंट जो अनुपस्थित था, वाज पनिश्ड उसको सजा दी गई है। द बॉय यहाँ पर एक लड़का है, सिंगुलर है। हु वाज अब्सेंट जो अनुपस्थित था, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उससे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, धनी हमेशा खुश होते हैं। अब देखिए यदि किसी एडजेक्टिव से पहले हम दी लगाते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। द रिच धनी लोग, आर ऑलवेज हैप्पी हमेशा खुश होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है आपका ही एंड आई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, ही एंड आई आर फ्रेंड। अब देखिए अजीब सा लग रहा, आई के साथ आर है, यहां पर ये है यदि दो प्रोनाउन वो अलग अलग पर्सन के हैं तो वर्ब प्लूरल आती है। देखिए ही यहाँ पर थर्ड पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का है। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वह और मैं क्या है, मित्र हैं। यानी कि दो व्यक्ति हुए अलग अलग पर्सन के हैं तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है। नेक्स्ट देखेंगे, बी एंड दे वर प्लेइंग ए मैच, हम और वे दो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पर्सन के, प्लूरल भी हैं दोनों, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। बी एंड दे वर प्लेइंग ए मैच, वे और हम मैच खेल रहे थे। द पुअर आर मिजरेबल, गरीब मिजरेबल होते हैं, सोचनीय या दुखी होते हैं। तो द पुअर किसी एडजेक्टिव से पहले दी लगता है तो वो उस पूरे ग्रुप को शो करता है। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, आर मिजरेबल, यहाँ पर द पुअर आर मिजरेबल ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। नेक्स्ट देखेंगे, केवल 2-3 सेंटेंस है। ए वैरायटी ऑफ पेन्स कंफ्यूजेज द कस्टमर, यानी कि वैरायटी कहते हैं किस्म, ऑफ द पेन्स पेन्स की, कंफ्यूज आश्चर्य उत्पन्न करती है या मन में संदेह उत्पन्न करती है कस्टमर ग्राहक के। यानी कि बहुत सारे पेन जब कोई शॉपकीपर दिखाता है तो स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर पेन्स लिखा हुआ है लेकिन ये वैरायटी क्या है, एक
यूनिट को शो करता है। बहुत सारे पेनों की एक वैरायटी है, वैरायटी के अकॉर्डिंग ए वैरायटी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए कंफ्यूज सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट दूसरा है द जेंट्री आर कॉल्ड टू डिनर। द जेंट्री कहते हैं सज्जन लोग, सभ्य लोग, सिविलाइज्ड पर्सन। वर कॉल्ड बुलाए गए, ये जेंट्री अपने आप में प्लूरल में यूज होता है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल आई। वर कॉल्ड बुलाए गए, टू डिनर रात्रि भोज पर। नेक्स्ट द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। जब दोनों नाउन के साथ दी लगा हो और वो एंड से जुड़े हों तो यानी कि दो पर्सन हुए, मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, तो एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए ध्यान से, ये द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, प्रिंसिपल और मैनेजर तो अलग व्यक्ति हैं। द प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है, द मैनेजर दूसरा अलग व्यक्ति है, इसलिए वर्ब क्या है आपकी, हैव आई। हैव केम, आज यहाँ ये केम नहीं है, हैव कम, हैव कम, COME, हैव कम। द प्रिंसिपल एक अलग पर्सन है एंड द मैनेजर दूसरा पर्सन है, हैव कम आ चुके हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस ऐसे हैं। अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर होता तो है जाती, क्योंकि एक ही व्यक्ति, प्रिंसिपल का भी पोस्ट उस पर है और मैनेजर की पोस्ट उस पर है, तो यहाँ पर दूसरे में यदि ये दी नहीं होता, ये दी, तो आपकी है जाती, और ये आपका ये दी है तो क्या आएगी, दो अलग व्यक्ति हुए तब हैव का प्रयोग होगा, और ये शब्द है कम। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको 21 एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रत्येक वर्ब को समझाने का प्रयास किया है, उसका सब्जेक्ट के साथ किस तरह से एग्रीमेंट होता है, किस तरह वर्ब अपने फॉर्म को बदल देती है, सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नेचर। सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होता है पर्सन नंबर और एंड से, यानी कि हर सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट थे और उसके साथ वर्ब का कैसे एग्रीमेंट हुआ, यू हैव सीन इन दिस वीडियो। वॉच वीडियो केयरफुल्ली, शेयर वीडियो, लाइक वीडियो। आपका प्रत्येक लाइक, प्रत्येक कमेंट मुझे एक नया मोटिवेशन देता है, मैं आपको कुछ ग्रामर में अच्छा दे सकूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन लॉकडाउन के समय में आपके कोर्स को मैं कंप्लीट कर सकूं। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर।